बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने स्मॉग की वजह से किए गए जुज़वी लॉकडाउन में तब्दीली कर दी है। 8 अजला में मार्केट्स को आज और कल खोलने की इजाज़त दे दी गई है। शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें हफ्ते और इतवार को बंद रहेंगी। आज और कल शॉपिंग मॉल मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक रेस्टोरेंट, सिनेमाज और जिम्नेजियम भी आज मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। फैसले का इतलाक़ लाहौर, ननकाना साहब, शेखुपुरा, कसूर, गुजरावाला, नारोवाल, हाफिजाबाद और सियालकोट पर भी होगा। मेडिकल स्टोर्स, फार्मेसीज, वैक्सीनेशन सेंटर्स, पेट्रोल पंप्स, तनूर, बेकरीज, करियाना शॉप्स, चिकन और मीट शॉप्स को आम तातील से मुस्तस्ना करार दिया गया है। ई कॉमर्स और पोस्टल सर्विसेज, कुरियर सर्विसेज, यूटिलिटी स्टोर्स, इसके साथ साथ टेलीकॉम सेंटर्स को भी छुट्टी से मुस्तस्ना करार दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर डिवीज़न और दीगर 4 अजला में तालीमी इदारे और सरकारी और निजी दफातर बंद रहेंगे। पंजाब में 24 घंटों के दौरान 46,492 अफराद स्मॉग से मुतासर हुए हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक लाहौर में 24 घंटों में 1,766 अफराद स्मॉग से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हुए हैं। स्मॉग से सांस, दमा, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मतली, बुखार, जिस्म दर्द और मुख्तलिफ इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ खबर यह भी कि लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज भी पहले नंबर पर है। लाहौर का फ़ज़ाई मयार आज भी ख़तरनाक हद तक मुज़र सेहत है। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 रिकॉर्ड किया गया, 408 रिकॉर्ड किया गया है। आज कराची का फ़ज़ाई मयार भी मुज़र सेहत है। कराची आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर है। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 178 रिकॉर्ड किया गया है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में नई दिल्ली दूसरे और कोलकाता तीसरे नंबर पर मौजूद है। पीटीआई की 3 साला हुकूमत के दौरान कितने बड़े पैमाने पर करप्शन हुई, तफसीलात सामने आ गई हैं। तहकीकाती इदारों के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई की फ्रंट पर्सन के तौर पर काम करने वाली फरहत शहजादी उर्फ फरा गोगी के ज़ाहिरी और गैर ज़ाहिरी असासों में 2017 से 2020 तक 4 अरब 52 करोड़ रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ। 2020 में फरा गोगी 950 मिलियन रुपए के असासों को खुद तस्लीम कर चुकी हैं, जबकि इसके अलावा उनके गैर ज़ाहिरी मगर मिल्कियती असासे 3 अरब 82 करोड़ 50 लाख रुपए हैं। सिर्फ 3 बरसों में फरा गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420%, जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि यह असासे फरा गोगी की ज़ाती मिल्कियत हैं, जबकि एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों और हिस्सेदारों के असासे इसके अलावा हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातारर का कहना है कि पंजाब से अरबों रुपए बनाना चेयरमैन पीटीआई और बुशरा बीबी का जरिया आमदन था। उनके फ्रंट पर्सन्स लूट मार करते रहे। साबिक वजीर आजम खुद को नेकी और अपने मुखालिफिन को बदी से तशबीह देते थे। चेयरमैन पीटीआई ने दीन इस्लाम को अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया। कौम को नारा लगाया रियासत मदीना का, कौम को नारा लगाया अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर। अमर बिल मारूफ हम हैं और नहीं अनिल मुनकर हमारे मुखालिफिन हैं। अपने आप को नेकी से तशबीह दी, मुखालिफों को बदी से तशबीह दे दी और इस्लाम को इस्तेमाल किया अपने मकासद के लिए। और ये करतूत है कि अरबों रुपया ये जो कमाया गया है, ये जो बैंक अकाउंट्स की तफसीलात सामने आई हैं, ये जो कंपनीज की तफसीलात सामने आई हैं, ये इमरान नियाजी और बुशरा बीबी का जरिया आमदन ये था कि पंजाब के सूबे से अरबों रुपया कमाओ। फरा गोगी के करप्शन से मुताल्लिक़ इंकशाफात पर एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि जब लूट मार हो रही होती है तो उस वक्त नहीं रोकते, जब कोई चला जाता है उसके बाद इंकशाफात होते हैं। ये कौम के साथ बहुत बड़ा धोखा और नुकसान है। उन्होंने कहा कि नौजवानों की पीटीआई से उम्मीदें थीं, जुर्रतमंदाना फैसले करना होंगे ताकि दुनिया का हम पर एतमाद बहाल हो। जब ये सारी लूट मार हो रही होती है तो उस वक्त हमारे मुल्क में इस लूट मार को रोकने के लिए जो इदारे हैं, जो इतने सारे इदारे हैं और पूरा मुल्क का एक निज़ाम है, वो निज़ाम जो है उसका मतलब है कि नाकाम हो गया ना। कि जब कोई भी ये काम कर रहा होता है उस वक्त तो हम नहीं रोक सकते। जब वो गवर्नमेंट चली जाती है और उसके बाद जब ये चीजें निकलती हैं तो फिर होशरुबा इंकशाफात हो रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग है और इसमें हमें जो है वो रेडिकल किस्म के इक़दाम लेने की जरूरत है।
तहैया फ़लस्तीन, तहैया फ़लस्तीन, फ़लस्तीन को जीने दो। गजा वॉर रूम में ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ हाजिर हैं और सबसे पहले ताज़ा तरीन खबर यह है कि गजा के शिमाल में जबालिया पनाहगुज़ीन कैंप, मगरिब में सबरा के इलाकों में इसराइल की बमबारी रात भर जारी रही। जबालिया कैंप पर इसराइली हमले में मजीद 30 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। आन यूनिस के करीब इसराइली हमले में 6 फ़लस्तीनी जाँ बहक, कई जख्मी हो गए। गजा में अश-शिफा अस्पताल के करीब जोरदार धमाका हुआ। जबालिया में इसराइली फौज और हमास के दरमियान रात भर झड़पें जारी रहीं। झड़पों के बाद इसराइली फौज ने हमास की एक और पोस्ट पर कब्जे का दावा किया है। इसराइली फौज का झड़पों में हमास के मुज़ाहमतकारों को भी शहीद करने का दावा किया गया है। गजा पट्टी में झड़पों के दौरान इसराइली फौजी हलाक हो गया। गजा पट्टी में जमीनी कार्रवाई के दौरान हलाक इसराइली फौजियों की तादाद 35 हो गई है। और अभी आपको ये भी बता दें कि गजा एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानिब से ताज़ा बयान सामने आया है। कहा गया है कि गजा पट्टी का कोई भी हिस्सा इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से नहीं बच सका। इसराइली फोर्सेस ने तिब्बी तंसीबात समेत तालीमी इदारों को भी बमबारी का निशाना बनाया। इसराइली बमबारी के बायस 180 तिब्बी तंसीबात तबाह हो गई है। तबाह की गई तिब्बी तंसीबात में 18 अस्पताल, 40 डिस्पेंसरियां और 120 तिब्बी मराकज़ शामिल हैं। इसराइली फोर्सेस की बमबारी में गजा पट्टी के 60 स्कूल भी तबाह हुए हैं। हुक्काम का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने 3 दिन में गजा में 8 अस्पतालों पर बमबारी की। गजा में 7 अक्टूबर से अब तक 18 अस्पताल बंद हैं। तफसीली रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। गजा वॉर रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आपने जानी। आप जियो न्यूज़ के साथ रहिए।